के डारी मैया झूले ली झूलनवा की झूले झूलवाना हो मैया मोरी झूले झूले ना हे मैया मोरी झूले झूले ना कि मैया झूले ले झूलनवा हो कि झूले झूले ना हे मैया मोरी झूले ले झूलनवा हो कि झूले झूले ना निमिया की डारी मैया झूले ली झूलनवा हो कि झूले झूले ना हो कि झूले झूले ना मैया मोरी झूलनवा हो कि झूले झूले ना हो मैया मोरी झूले झूलनवा हो कि झूले झूले ना झूलत मैया लागली पियसिया हो कि जान गईले ना हो मैया मोरी बूंद एक ना हे झूलत झूलत मई के लागली पियसिया हो कि जान गईले ना हो मैया मोरी चले गईली ना बाल होरिया दुवरिया मैया चली गईली ना माल होरिया दुवरिया मैया चली गईली ना निमिया की डाल मैया झूले में झूलवा हो कि झूले झूले ना हो कि झूले झूले ना मैया मोरे गावे दुनिया रे कि झूले झूले ना मैया मोरे गावे दुनिया हो कि झूले झूले ना मैया मोरे गावे दुनिया हो कि झूले झूले ना मैया मोरे गावे गीतिया हो झूले झूले ना। बोलिए शक्ति मैया की जय हो। ऐसे माँ के व्रत को करके अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं सभी भक्त मैया के सब कुछ मैया से मांग करके परिपूर्ण करते हैं प्राप्त करते हैं। ऐसे ये तीन बहनें इनके वंश का वर्णन किया और स्वयंभू मनु के 2 पुत्र भी हैं उनके वंश का भी वर्णन किया। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपापत है सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ
बोले प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे। प्रियव्रत का मतलब जीवन में सुंदर संकल्प लेना, वही मेरा व्रत है जीवन का। मैंने अपने जीवन में ऐसा व्रत लिया, सुंदर व्रत लिया, सुंदर संकल्प लिया, तो वो प्रियव्रत है। उत्तानपाद हर कोई माँ के गर्भ में उत्तानपाद ही होता है। और बाहर निकलने के बाद जिनके कर्मों के द्वारा जिनके पद ऊपर को जाएं, इस समाज में सुंदर कार्य करके जाएं, वो उत्तानपाद। ऐसे उत्तानपाद राजा स्वयंभू मनु और शत्रुपा वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण किया, भगवान की भक्ति में गए। उत्तानपाद राजा के दो पत्नियां हैं और पत्नियां सबकी दो ही होती हैं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुरुचि से विवाह हुआ और राजा उत्तानपाद जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। तो वहां एक सुंदर कुमारी उनको प्राप्त हुई जिसका नाम सुरुचि। उससे भी विवाह करके अपने घर लेकर के आए। लेकिन जब सुरुचि आई तो सुनीति ने उस सुरुचि की सुंदर भाव से आरती उतारी। आज तुम मेरे घर में प्रवेश कर रही हो, मैं आपका स्वागत करूं, वंदन करूं, अभिनंदन करूं, प्रणाम करूं। लेकिन ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। सुरुचि ने कहा कि जब तक ये रहेगी तब तक मैं नहीं रह सकती हूँ। उत्तानपाद ने किया क्या, सुनीति को बाहर कर दिया और सुरुचि को रख लिया। वही सब लोग करते हैं, क्योंकि शास्त्र के द्वारा जो बताई गई नीति है वो सुनीति है, और जो स्वयं हमारे विवेक से जागृत हुई नीति है जो हमें डुबा देती है वही तो सुरुचि है। सुरुचि के बस में होकर के उत्तानपाद सुनीति को बाहर कर दिया और वही सुनीति के गर्भ में एक छोटा सा जीव भी पल रहा था। लेकिन वही सुनीति बाहर कुटिया में, आश्रम में जाकर के निवास करती है और संतों के साथ बैठ करके सत्संग किया करती है। उसी सत्संग के प्रभाव से वो जीव भक्ति को प्राप्त किया और संतों की संगति प्राप्त करने के बाद, संतों की सेवा करने के बाद संतों ने अगर वरदान भी दिया, अरे सुनीति तुम बड़ी सेवा करती हो, कुछ मुझसे मांग लो, तो देखिए सुनीति के हृदय में सदैव करुणा होती है। उसने कहा कि मेरे राजा की जो दूसरी पत्नी सुरुचि है ना, उसको कोई संतान नहीं है, इसलिए अगर आशीर्वाद देना चाहते हैं तो यही दे दीजिए कि उसके भी गर्भ में कोई जीव आ जाए और वो भी एक संतान को प्राप्त कर ले। महात्माओं ने कहा कि वारे सुनीति, जिसने तुम्हें उस महल से बाहर करवा दिया लेकिन उसकी भी शुभता और सुखता का ख्याल रखती है, वो कौन है? वो सुनीति है। और सुरुचि सिर्फ स्वयं के लिए ही सोचती है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं सोचती है। संतों ने आशीर्वाद दिया और सुनीति के गर्भ से जो बालक जन्म लिया वो ध्रुव है। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, देवताओं जैसा कर्म है। लेकिन आज खेलते खेलते